हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी छुट्टियों का समय चल रहा था बच्चों का, तो आज ये लास्ट डे था बच्चों की छुट्टियों का। कल से स्कूल खुल जाएगा और वो पुनः अपने रूटीन में आ जाएंगे। और श्री का फर्स्ट डे रहेगा स्कूल जाने का। तो आज बस दिन भर घर में रहते हैं तो वो काम ना फैला ही रहता है। जितना भी आप काम करो, सुबह से उठ के काम में लगे रहते हो, फिर भी वो काम निपटता नहीं है जब घर में बच्चे हों। क्योंकि हर समय आप वीडियो लेके घूम नहीं सकते हैं। बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है कि जब मम्मा भी फ़ोन ली है तो मैं क्यों नहीं। तो हमें ये सब चीज़ें देखते हुए वीडियो भी बनानी पड़ती है, क्योंकि वीडियो बनाना तो हमारा काम है अब। तो यहाँ पर मैं मूँग का चिल्ला बना रही थी। सुबह की क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने पूजा पाठ किया था, उसके बाद वीडियो स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चिल्ला, मूँग का चिल्ला। यहाँ पर मैं दे रही थी अपने हस्बैंड को नाश्ता। वो नाश्ता करके चले गए। उनके लिए फटाफट सा एक चिल्ला और 2 पराठे बनाए थे, क्योंकि वो उनका चिल्ला से तो होता नहीं, ज़्यादा देर देर रहना पड़ता है। तो ऑफ़िस जब जाते हैं तो वो रोटी खाना प्रेफ़र करते हैं, तो इसलिए मूँग का चिल्ला 1 लिया था और 2 पराठे लिए थे साथ में। फिर उनके जाने के बाद जब तक बच्चे दूध पीकर थे, क्योंकि लेट से उठते हैं तो इसलिए चिंता नहीं रहती है कि जल्दी फटाफट ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करें, क्योंकि सुबह उठते हैं, दूध पीते हैं, इधर-उधर घूमते हैं, उसके बाद ही वो ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। तो वो जब चले गए हस्बैंड, उसके बाद आराम से मैंने फिर उनके लिए मूँग का चिल्ला बनाना शुरू किया। और इसमें मैंने डाला था पहले फ्राई किया कॉर्न और शिमला मिर्च और टमाटर, प्याज तो डाल नहीं सकते। इसके बाद इन सबको नमक और काली मिर्च डाल के भुना और उसके बाद इसमें चीज़ ऐड किया। तो ऊपर से पहले सॉस लगाया, फिर चीज़ लगाया, फिर इसमें शिमला मिर्च और कॉर्न और टमाटर डाला। ये मतलब जस्ट लाइक पिज़्ज़ा था, लेकिन ना ये मूँग का चिल्ला था जो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ये था श्री के लिए मैंने वेजिटेबल नहीं ऐड किया था। श्री के लिए सिंपल चीज़ डाल के दिया था और शियाला में वेजिटेबल को ऐड किया था। और मैंने हस्बैंड को भी बस चीज़ वाला ही दिया था। तो इसलिए और फिर यहाँ पर देखो चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया था और बहुत अच्छा था, सॉफ्ट होता है, बच्चों को खाने में पसंद भी आता है और जल्दी से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चिल्ला बना रही थी, किचन में थी जब तक बच्चे टीवी देख रहे थे। और यहाँ पर मैं आ गई थी बच्चों को खिलाने। तो सियाला को दे दिया था खाने के लिए, श्री को बैठ के खिलाऊँगी और मैं भी खुद भी खाऊँगी। तब तक श्री को आराम से नीचे बैठ के, नीचे मैट बिछाया था और गद्दा था एक, जो हमेशा मेरे वीडियो में आपको दिखता है। तो वो बैठ के हम नीचे बैठ के आराम से खाते हैं। तो वो बस मैं बैठ के श्री को खिलाती हूँ और श्री टीवी देख रही थी और खा रही थी। उसके बाद यहाँ पर किचन हो गया था, बहुत ज़्यादा फैल गया था, देख सकते हैं बहुत सारे बर्तन थे। उसके बाद मैंने क्लीन कर दिया था, क्योंकि एक बर्तन ना निपटाओ ना तो फिर दोपहर का खाना ही बनाना था बच्चों के लिए, तो वो थोड़े-थोड़े बर्तन फिर और जमा हो जाते हैं और किचन और ज़्यादा फैल जाता है, गंदा हो जाता है। तो किचन को यहाँ साफ़ करते रहो तो उतना गंदा नहीं होता है, ना उतना मतलब फैला रहता है। फिर यहाँ पर मैं किचन साफ़ करने के बाद थोड़ा टाइम हो गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी दूध पिलाने के लिए श्री को, क्योंकि वो सुबह वो एक साथ ना ज़्यादा दूध नहीं पीती है, तो उसे बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा दूध पिलाना पड़ता है। तो ये खेलते-खेलते दूध पी लेगी, नहीं तो मोबाइल लेती है। तो कोशिश कर रही थी तो थोड़ा बहुत दूध पी। उसके बाद देखो मैंने ये आंवला, रीठा, सिकाकाई को रात को भिगोया था और सुबह फिर उसको निचोड़ के उसको ना मिक्सी में मैंने पीस के उसका अच्छे से हटा दिया था और पानी-पानी से इसके बाल को वॉश किया था। मैं स्टार्ट करी थी इसके बाल को धुलना, तो सिल्की शाइन हो गए थे, आँखों में बहुत जलन होती है ना, तो इसलिए तो मैं अब इस समय 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ सियाला को बाल के लिए। मेरे तो बाल कम है, तो मैं शुरू से सोचती हूँ ना कि सियाला के बाल सही हों, तो कुछ-कुछ अब यूज़ करना शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर जब तक मैं सियाला को नहला रही थी और श्री पूरा पेंट अपने हाथों में पूरा फैला रखी थी, देखो कितना ज़्यादा। फिर मैंने उसको वॉश किया, वो सुबह ही नहा चुकी थी और लेकिन फिर भी उसने मतलब बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा था, तो मैंने फिर उसको धुला सॉफ्ट से। बाल धुलने में थोड़ा टाइम तो लग जाता है, इतनी देर में ये देखो कितनी बदमाशियाँ कर जाती है। इसे बहुत ज़्यादा देखना भी पड़ता है। फिर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में, क्योंकि दोपहर का खाने की तैयारी करनी थी। तो दाल में तो मैंने बना रखा था। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने। तो उसी हिसाब से बनाना था कि तीखा भी ना हो और बच्चे खा भी लें। तो यहाँ पर आलू बॉइल्ड थे, सोयाबीन भी बॉइल्ड करके पानी से निचोड़ के रख लिया था और यहाँ पर मैं मसाला तैयार कर लूँगी ग्रेवी का। तो यहाँ पर मैंने जीरा, हरी मिर्च और काली मिर्च
और कुछ गरम मसाले जैसे लौंग, इलायची मैंने नहीं डाला था क्योंकि उससे ना टेस्ट थोड़ा-सा इलायची की खुशबू आने लगती है, तो यहाँ पे इलायची नहीं डाला था। उसके बाद इसमें ना धनिया पत्ती भी था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया था और पूरा मसाला मेरा चटनी की तरह ग्रीन ग्रीन हो गया था, लेकिन ये मसाला था। इसको मैं ना पहले फ्राई कर लूँगी सोयाबीन आलू को, उसके बाद फिर इसमें मसाले को ऐड करूँगी। नमक हल्दी डाल के सोयाबीन आलू को फ्राई करने के बाद इसमें फिर मैंने पिसे हुए मसाले को डाला। अब उसको धीमी आँच पे धीरे-धीरे भूनेंगे, पानी थोड़ा-सा कम पड़ेगा तो थोड़ा-सा पानी डाल-डाल के भूनेंगे, लेकिन उसको थोड़ी देर मसालों के साथ ही भूनेंगे क्योंकि मसाले को मैंने अलग नहीं भुना है, उसी में डालकर भून रहे हैं तो थोड़ी देर उसको भुनने देंगे। उसके बाद फिर सूखे मसाले ऊपर से ऐड करेंगे जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कुछ सब्ज़ी मसाला, किचन किंग मसाला, ऊपर से गरम मसाला का पाउडर भी ऐड कर देंगे और फिर नमक। बस इतनी चीज़ें को ऐड करके धीरे-धीरे इसको फिर से दोबारा से भुनेंगे पानी डाल-डाल के और ये पूरा धनिया पत्ती डालने से ना कलर थोड़ा-सा ग्रीन ग्रीन आ गया है पर टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। धनिया पत्ती ऊपर से डालते हैं तो इसलिए मैंने उसमें ऐड करके पीस दिया था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब्ज़ी का टेस्ट तो अच्छा ही आएगा। उसके बाद फिर मैं इसको ढक के अच्छे से पका ली थी और उसके बाद फिर मेरा हो गया था यहाँ पे सब्ज़ी रेडी। थोड़ा-सा गीला ही रखा था क्योंकि दाल तो मैं बनाती ही हूँ बच्चों के लिए, बच्चों को दाल खाना चाहिए। तो यहाँ पर फिर मैं काम कर रही थी और बच्चों फ्री थे। अभी छुट्टियाँ चलती हैं ना तो उन पे कोई बर्डन नहीं रहता है, तो खेलते हैं, पेंटिंग करते हैं, पूरा फैलाए रहते हैं। श्री को आजकल पेंटिंग करना बहुत पसंद आ रहा है, कल के ब्लॉग में भी आपने देखा था। तो यहाँ पे पूरा पेंटिंग पूरा फैला रखा था और ऊपर में देखो ये पूरा ऊपर से ना अपने टेडी बियर को हटा के खुद ही बैठी हुई थी। तो सुबह की क्लीनिंग के बाद भी मेरा घर फैला ही रहता है, तो शायद मैंने सोचा शेयर करूँ ना करूँ, पर मैंने शेयर कर दिया। श्री मुँह छिपा रही थी कि ना दिखाए, लेकिन ये बदमाशियाँ होती हैं, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों को बचपन में ही करनी होती है। तो खैर मेरी तो क्लीनिंग चलती रहती है। आज मैं बस इतना ही ऐड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यहाँ श्री रोने लगी कि मुझे क्यों दिखाया। अब उसे भी वीडियो समझ में आने लगा है कि हाँ वीडियो में मम्मा दिखाती है मुझे। सब देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। बाय बाय।